Hello everyone and good afternoon. Welcome back to my channel. It's been a long time that I did not release any of my video, but that's fine. देर से सही लेकिन सही सलामत. All right. So again, our topic will be same. As usual, like whatever is going on between world war, you can say, not exactly, because this is still not come on the peak level. Still lot of things are yet to come. Okay, so we cannot say exactly that yes, this is the world war 3, but somehow बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं देश दुनिया, या फिर हमारे हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू टॉक अबाउट दैट. वन बाय वन डेफिनेटली वी विल टॉक, बट बिफोर दैट हमारे इस जियो पॉलिटिक्स टॉपिक से हट के थोड़ा सा एक और नया टॉपिक आजकल मार्केट में चल रहा है. इनफैक्ट ये कल ही की बात है. आई डोंट नो कि आपको ये चीज़ पता है या नहीं पता, बट दिस इज़ अबाउट द क्रिकेट. ओके, सो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एज यू नो दैट आवर भिखारिस्तान, आई मीन टू से पाकिस्तान, हमारा अनफॉर्चुनेटली पड़ोसी, व्हाट हैपन कि बांग्लादेश वन ऑफ द भिखारिस्तान. ओके, बोथ आर द भिखारिस्तान. सो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का मैच कल हुआ था क्रिकेट में, और ये पाकिस्तान में दरअसल खेला जा रहा था. एंड एज यू नो दैट कि इंडिया के अगेंस्ट में इन दोनों ने एक पहल शुरू करी है दोस्ती की. सो उसी दोस्ती से रिलेटेड ये टॉपिक है. धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ये क्रिकेट की बातें करने स्टार्ट कर चुका हूँ मैं. ओके, सो एग्जैक्टली हुआ क्या कि कल के मैच में इन दोनों के बीच कल एक मैच हो रहा था. एंड देयर इज़ अ प्लेयर सलमान अली आगा. ही वॉज एट द नॉन स्ट्राइक, एंड सडनली जो बैट्समैन खेल रहा था उसने एक शॉट मारा और बॉलर के हाथ में चली गई. नॉट एग्जैक्टली बॉलर के हाथ में गया, वो जो नॉन स्ट्राइकर पर सलमान अली आगा खड़ा था उसके पास बॉल गया. सो व्हाट ही हैज़ डन, उसने बॉल उठा के उस बॉलर को दी, और बॉलर का नाम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि सम मेहंदी करके है, मेहंदी हसन. अगर गलत हो तो प्लीज़ सही नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए. सो जो बॉलर था वो मेहंदी हसन आई थिंक था. तो उसने क्या करा, जैसे ही उस सलमान अली आगा ने, नॉन स्ट्राइकर ने, उसको बॉल थमाई, और उसका पागलपन देखिए. जैसा कि आप ये जो वीडियो बगल में चल रहा है, एग्जैक्टली यही हुआ कि वो क्रीज से बाहर, आई डोंट नो ये किस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, क्या समझ रखते हैं या फिर क्या समझ नहीं रखते हैं क्रिकेट के. ले दे कि इनके देश में एक ही स्पोर्ट्स बचा है, वो क्रिकेट. इसके अलावा इनके देश में और कोई स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ भी नहीं है. जो एक था भाला फेंकने वाला, पता नहीं उसका नाम क्या था, नदीम, उसको भी बेचारे खा गए. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दे बिहेव एंड दिस इज़ हाउ दे रन देयर कंट्री. दैट्स ऑल, यू नो बेटर दैन मी. बट लेट्स कम बैक ऑन आवर टॉपिक. सो एग्जैक्टली हुआ क्या कि आप जैसा कि इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि सलमान अली आगा क्रीज अरे भैया, जब एक क्या रूल क्या है कि अगर बैट्समैन ने, अगर जो स्ट्राइक ले रहा है उसने शॉट मारा, सो दिस इज़ योर ड्यूटी. अगर फील्डर के हाथ में बॉल आ गई है तो दिस इज़ योर ड्यूटी टू गो ऑन द क्रीच अगेन. ओके, आप लाइन में रहे. अगर आप लाइन से बाहर जाएंगे सो वो बॉलर के राइट्स में आता है कि आपको रन आउट कर सकता है. जैसा कि आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा, ये क्लियरली लाइन को कवर नहीं करा. एक बार आप लाइन पे अपना बैट रख दो, उसके बाद आप जहाँ घूमना है घूमते रहो, बात करना है बैट्समैन से, जो करना है करो. बट इस बेवकूफ़ ने क्या करा, इसने कोई लाइन पे बैट नहीं रखा. उसने दोस्ती की मिसाल, फेक दोस्ती क्या होती है आप इस वीडियो में देख रहे हैं. ठीक है, सो उसने बॉल थमाई. उस बॉलर ने क्या करा, ऑफ कोर्स वो उसका हक है, उसने क्या करा, उसने विकेट पे मार दी. एंड ही अपील्ड फॉर दैट कि यस हाउज दैट. और एज़ पर द क्रिकेट रूल अंपायर को देना पड़ेगा. ये फिर पाकिस्तानी अब रो रहे हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ है, स्पोर्ट्समैनशिप का. अरे भाई, किस चीज़ की स्पोर्ट्समैनशिप? वो अपने देश के लिए जीतने के लिए लड़ रहा है, एंड नाउ यू आर टॉकिंग की स्पोर्ट्समैनशिप. तो या तो खेल ही लो, नहीं तो यारी निभा लो. बट एग्जैक्टली बॉलर डेड दैट एज़ पर द क्रिकेट रूल बुक, एंड अंपायर को आउट देना पड़ा. और फिर भाई सलमान अली आगा, उनका जो पहले कप्तान था, उसने जो गालियाँ दी एंड वॉट एवर एल्स. फिर बहुत सारे प्लेयर्स बीच में हैं. तो यहाँ पर इनकी दोस्ती दिखती है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज़ एग्जैक्टली बिटवीन दीज बोथ भिखारीज. ओके, क्योंकि झूठ, इट कैन नॉट गो फॉर द लॉन्ग टाइम. एट वन टाइम the truth has to come.
सो एग्जैक्टली इस मैच में यही हुआ। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो एक क्रिकेट का मैदान है जहाँ आपका एक छोटा सा नज़रिया दिखा। स्लोली धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग आपको और भी चीज़ें दिखेंगी इन दोनों के बीच, जो बौखलाहट मचेगी। आप 2 साल रुकिए, 2 साल भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, 1 साल, ओनली 1 ईयर, ये इन दोनों में इतनी बड़ी लड़ाई होगी। सो आई कैन नॉट इमेजिन, आई कैन नॉट से एनीथिंग मोर अबाउट दैट विल बी सो सून, कि अगर मैं कुछ इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दूँ एंड व्हाटएवर एल्स। बट यस, मैं इतना कंफर्म हूँ कि 1 साल में या 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद बहुत कुछ इन दोनों देशों के बीच होने जा रहा है। ओके, एंड अनदर थिंग कि ठीक है, दैट्स ऑल। एंड पाकिस्तान, एज यू नो दिस फॉर यू, जाओ भाई, तुम्हारा जो देश है ईरान इज़ इन अ वेरी tough situation right now. Iran is facing a lot of problems and lot of attacks from different countries. अभी रिसेंटली में एक और न्यूज़ आया कि UAE में कुछ लोग थे जो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, एंड दे वर कीप posting lot of videos in the favor of Iran, lot of things people were sharing from UAE, not everyone, few people like 3 or 4, and government was tracking to them, as you know कि वहाँ पर strictly गवर्नमेंट ने फ़ाइन लगा दिया है। आई एम नॉट श्योर, लाइक इंडियन रुपीज़ में 50 लाख। ओके, सो आप उसको धीरे में कैलकुलेट कर लें। तो जो UAE की गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लगा दी है कि आप एक सिंगल वीडियो भी रिलीज़ नहीं कर सकते हो। बट वो उनका अलग पहलू है, वो अपने कंट्री के हित में सोच रहे हैं, दैट इज़ फाइन। बट द पॉइंट इज़ UAE गवर्नमेंट ने उन सिटीजन्स के साथ क्या किया जो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, चुपचाप उनको पकड़ा, उनके सिटीज़नशिप, जो UAE का सिटीज़नशिप था उनके पास, उसको कैंसिल करा और उनको ईरान में डिपोर्ट कर दिया। सो द क्वेश्चन इज़ कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं who are keep doing this unnecessary, I don't know why। आई थिंक मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी चीज़ें बताई थी कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू रियली वांट कि ईरान के साथ गलत हो रहा है, देन गो टू ईरान एंड सपोर्ट ईरान। ओके, आप यहाँ रह के यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, गो टू ईरान एंड सपोर्ट ईरान। और क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसी कर सकती है कि हु एवर इज़ सपोर्टिंग ईरान राइट नाउ, first of all cancel their citizenship from India and deport them to Iran or in any country they want, like in Pakistan as well। Okay, so I think this is my request to government should take action against all those who are supporting Iran right now। Okay, हालांकि उनके पास है कुछ नहीं। I hope you understand what people I'm talking about, right? I will not talk about more, but yes, I can only say about this, that's all। but yeah, कि क्या हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी चाहिए जो UAE के गवर्नमेंट ने करा। तो इसीलिए पाकिस्तान, गो टू ईरान, प्लीज़ सपोर्ट ईरान राइट नाउ। तुम्हारा सपोर्ट ईरान को बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है? तुम ऐसे बैक स्टेप नहीं रह सकते हो भाई, तुमने इस्लाम का ठेका लिया है, ठीक है? आप ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। गो टू ईरान एंड सपोर्ट योर इस्लाम। तुम्हारा इस्लाम खतरे में है, खमेनेई मारा जा चुका है, उसका बेटा भी खतरे में है, ठीक है? सो प्लीज़ सपोर्ट ईरान राइट नाउ। आई नो यू कैन नॉट डू, इफ़ यू रियली वांट टू डू इट राइट नाउ, बिकॉज ईरान हैज़ not more time to survive in this universe, going to finish soon। Okay, all right, so thank you so much, that is all for today। and if you like my video, so please subscribe and like this video as well। That's all, thank you।